हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो केमिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी किया था, बेसिक मास, मोलिकुलर मास, राइट, उसके बारे में बेसिक स्टडी किया था। देन उसके बाद हमने फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, सब के बारे में बेसिक से अच्छे से स्टडी किया था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने स्टडी किया है मोल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हमने स्टडी किया था। तो जो आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस दिया है, सपोज करो उसका वेट दिया होगा। फिर आपको ये देखना है अगर आपके पास वो सब्सटेंस है, उसकी कुछ अमाउंट है, उसको अगर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपके पास मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मोलिक्यूल से मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हम कुछ एक कन्वर्जन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मोल कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर देखो, जो मोल है, मोल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, राइट। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो E होगा वो स्किप कर दिया जाता है। तो मोल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हम पहले जान चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जो मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ मतलब एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सब्सटेंस की अमाउंट कितनी होती है 1 मोल के अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़, राइट। अब जी ये 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। मीन्स ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, राइट, जिसका हमने नाम रखा है एवोगैड्रो कांस्टेंट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से। अब देखो, जो कुछ एक यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं दैट इज़ 1 माइक्रोमोल इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मोल। ये कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, ये आपके NCERT की बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। माइक्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर होता है दैट इज़ 10⁻⁻6 को। नेक्स्ट है मिलीमोल, राइट। ये टर्म्स आगे यूज होंगी तो दैट्स वाई मैं आपको पहले ही बता रही हूँ यहाँ पर। मिली क्या होता है, 10⁻³ मोल्स, राइट। मीन्स मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। नैनोमोल्स क्या होता है, 10⁻⁻9 मोल। मीन्स नैनो यहाँ पर क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 10⁻⁹ को, राइट। इसी टाइप से काफ़ी सारी दी हुई है आपकी NCERT की बुक में, फर्स्ट चैप्टर में ही, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं, राइट। अब जो हम मोल को अगर वैल्यू देखिए उसकी मास की टर्म्स में, ठीक है, तो मास के टर्म में क्या होगा, जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम और 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। मीन्स क्या होगा, जो एटॉमिक मास है ग्राम में, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। जब भी आपको ये वर्ड लिखा आ जाए दैट इज़ 1 ग्राम एटम, मीन्स ग्राम एटम आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको वहाँ से समझना है कि वो क्या बात कर रहा है, किसके बारे में, मोल के बारे में बात कर रहा है। न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देता है, डायरेक्ट मोल ना लिख के वो क्या लिख देता है, ग्राम एटम लिख देता है। तो इट मीन्स आपको वहाँ से समझना है कि ग्राम एटम भी क्या है, मोल ही होता है, राइट। ठीक है, अब देखो, अब हम अलग अलग स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स के लिए किस टाइप से मोल का कन्वर्जन होता है, कंपाउंड्स में किस टाइप से मोल का कन्वर्जन होता है, तो वो देखते हैं। तो जो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल है, ग्राम एटम के। अभी हमने बात की थी ग्राम एटम। और आपको ये पता है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, Na दैट इज एवोगैड्रो एटम्स होते हैं। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होता है, राइट। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, मीन्स उस एटम का वेट इन ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी एलिमेंट्स का केस होगा, मीन्स एटम्स की बात की जाएगी उसमें, तो आपको ये ध्यान रखना 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम और इक्वल टू Na एटम्स। Na इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स और इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, राइट। अब देखो, अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, एग्जाम्पल लेकर चले इस चीज़ के लिए, तो एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास एग्जाम्पल है, हम ऑक्सीजन लेकर चल रहे हैं, राइट। तो जो ऑक्सीजन का 1 मोल होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन के एक एटम का, दैट इज 16 ग्राम, राइट। तो जब भी 1 मोल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन के, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के, किसके, ऑक्सीजन के, राइट। और किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम के इक्वल होगा,
क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम ग्राम एटॉमिक वेट को डिफाइन करें तो इसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे? इट इज़ द वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम्स इन ग्राम। अब ये तो देखा हमने, ग्राम एटॉमिक वेट 16 ग्राम था। ये वेट किसका होता है? एवोगैड्रो एटम्स का वेट होता है किस में? ग्राम में, राइट? मीन्स एवोगैड्रो एटम्स हैं ऑक्सीजन के और उनका वेट किस में है? ग्राम में है, ठीक है? तो इसको हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने ये भी स्टडी किया था, जो वेट होता है किसी भी एटम का उसको हम एएमयू के टर्म्स में लिख देते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर जो वेट होगा वन ऑक्सीजन एटम का वो क्या होगा? 16 एएमयू, राइट? अब एएमयू को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 एएमयू की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि 1 एएमयू की वैल्यू हमने निकाली भी थी। किस टाइप से निकाला था? ठीक है, 1/12 करके, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास से डिवाइड कर दिया था किसको? 12 से, राइट? जो वैल्यू निकल कर आई थी वो हमारी ये थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जो यहाँ पर वेट निकलेगा वो क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, ठीक है? तो जो ये वैल्यू निकलेगी वो किसकी होगी? 1 ऑक्सीजन एटम के वेट की वैल्यू होगी, राइट? अब यहाँ पर तो 1 एटम था, अब अगर हम n एटम्स की बात करें तो क्या होगा? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 था तो इंटू 1 था। अब यहाँ पर Na है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी? आपकी 16 ग्राम। और हमने यही तो देखा था अभी कि जो यहाँ पर एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ एवोगैड्रो Na एटम्स इन ग्राम। और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास ऑक्सीजन के केस में? 16 निकल कर आई थी, ठीक है? तो सेम हमने यहाँ से क्या किया? Na ऑक्सीजन एटम्स का वेट निकाल दिया इन ग्राम्स। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आता है मोल। अगर हम मोल को निकालना हो, मोल की वैल्यू निकालनी हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? देखो, मोल क्या होता है? ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, राइट? वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। मीन्स उस एलिमेंट का हम वेट लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। अब कैसे? देखो, सपोज करो आपको दे दिया है कि 15 ग्राम ऑक्सीजन का आपके पास एटम है, ठीक है? ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है जिसका क्या दे रखा है आपको? 15 ग्राम वेट दे रखा है। तो इसके लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे? 15 ग्राम अपॉन में इसका जो आपका ऑक्सीजन एटम है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 16 ग्राम पर मोल, राइट? तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएंगे। एक्स, सपोज करो एक्स वैल्यू निकलती है तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे? एक्स मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ये वेट लिया जाता है वो लिया जाता है मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ मोलर मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ substance in grams is called molar mass, राइट? मीन्स कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर 1 मोल का हम मास निकाल रहे हैं किसमें? ग्राम्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्लियर? ठीक है। अब वो सब्सटेंस अगर एटम होगा तो उस केस में एटम आ जाएगा, ठीक है? वो एटॉमिक मास हो जाएगा, राइट? अगर वो सब्सटेंस मोलिक्यूल होगा तो उस केस में वो जो मास निकल कर आएगा वो क्या होगा? उसका मोलिकुलर मास आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो एटम लेकर चल रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एटॉमिक वेट लिखा है। वो है किसका? 1 मोल का, राइट? ठीक है। तो इसीलिए जो मोल का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, राइट? अब अगर हमें यहाँ तो हमने निकाला मोल की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना हो उस एलिमेंट के अंदर एटम्स कितने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राम एटम या फिर मोल भी बोल सकते हो आप इसको, ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर। मीन्स जितने मोल निकल कर आए हैं उसके अंदर अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट निकल कर आ जाते हैं, राइट? ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने स्टडी किया एलिमेंट्स के बारे में। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। अब जो कंपाउंड्स का आता है बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर मोलिक्यूल्स आएंगे किसकी जगह पर? एटम्स की जगह पर। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर सारा स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे? मोलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? देखो जैसे 1 मोल है तो 1 मोल किसके इक्वल होगा?
या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम मोलिक्यूल। जैसे हमने एलिमेंट्स के केस में स्टडी किया था 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटम, सेम यहाँ पर क्या होगा 1 ग्राम मोलिक्यूल इज इक्वल टू Na एटम्स इज इक्वल टू Na मोलिक्यूल्स, राइट, इज इक्वल टू एवोगैड्रो एटम्स, राइट, इज इक्वल टू एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स, इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट। सिर्फ कुछ नहीं करना, जो हम जहाँ पर भी हमने एटम लिखा था वहाँ इसको रिप्लेस करना है, एटम को रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है, मोलिक्यूल लिखना है। क्लियर। सेम इसी टाइप से यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर वेट है, तो मोलिकुलर वेट में क्या होगा, ये वेट किसका होगा, Na मोलिक्यूल्स का होगा, और किस में, ग्राम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर पहले हम ऑक्सीजन का एटम लेकर चल रहे थे, अब यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, मोलिक्यूल लेकर चलेंगे, राइट। अब एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल लेकर चल रहे हैं तो उसका वेट कितना आएगा, AMU के टर्म्स में 32 AMU आएगा। अब AMU को किस में कन्वर्ट करना, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी क्या होगी, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल का वेट होगा, राइट, इन ग्राम्स। अब यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन के मोलिक्यूल का वेट निकाल रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर Na ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स का वेट निकालना हो तो उसके केस में क्या करेंगे, हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी आपके पास, वेट ऑफ Na ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। जैसे ऑक्सीजन के केस में, एटम के केस में 16 ग्राम निकल कर आया था, तो जब मोलिक्यूल होगा यहाँ पर तो मोलिक्यूल के केस में क्या आएगा, 32 ग्राम होगा। कोई भी ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, ठीक है, मोलिक्यूल के केस में जैसे आप नाइट्रोजन भी ले सकते हो, राइट। तो इसी टाइप से आपको बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपको फॉलो करना है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हमें मोल निकालना हो तो मोल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एटम्स के केस में किया था, ऊपर हमने क्या रखा था, वेट ऑफ एलिमेंट रखा था, ठीक है, नीचे क्या रखा था, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट रखा था। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वेट रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, वहाँ पर एटॉमिक वेट था, यहाँ पर क्या रखेंगे, हम मोलिकुलर वेट रखेंगे, राइट। दिखा देती हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मोल के केस में वेट ऑफ एलिमेंट रखा था, फिर नीचे एटॉमिक वेट रखा था, यहाँ पर क्या होगा, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, राइट। यहाँ निकल जाएगा आपका मोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मोल के, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगर मोलिक्यूल्स निकालने हो, जैसे हमने एटम्स निकाले थे, किससे मल्टीप्लाई किया था, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया था, सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा, मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, कई बार आपको क्या करता है, मोलिकुलर वेट निकालना होता है लेकिन आपके पास ना तो मोल दिया होता है, ठीक है, ना ही वेट दिया होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको मोलिकुलर वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल को किससे डिवाइड कर देंगे, वेट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन सपोज करो आपके पास ना तो मोल है ना वेट है, उसने दे रखा है वेपर डेंसिटी, ठीक है। अगर किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट निकालना है तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, राइट। ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है 1 मोल निकालना है। अब देखो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1 मोल किसके इक्वल होता है, अगर हमें वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना हो, ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा, 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है, राइट। STP है या फिर NTP है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो STP होता है उसमें प्रेशर 1 atm होता है, लेकिन जो आपका NTP होता है, NTP में जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। टेम्परेचर दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। तो जो वैल्यू निकल कर आती है तो वो 1 मोल की कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। STP के केस में 22.7 होता है, NTP के केस में 22.4 लीटर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू तब यूज करोगे जब आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है, आपने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया, मोलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज़ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर लिया है कि किस टाइप से मोलिक्यूल से हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स लेते हैं जो। तो अब हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। समराइज कैसे करेंगे, देखो आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है, एलिमेंट्स के बारे में देखा था हमने जब, तो उस केस में क्या होता है, 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास आता है वहाँ से, और वो किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कंपाउंड्स के केस में, कंपाउंड के केस में क्या हुआ, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होता है, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के इक्वल होता है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमें मोल्स निकालने हो, जनरल, अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाएं तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एंटिटीज़, वो एंटिटीज़ एटम्स भी हो सकती हैं,
मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती हैं, आयंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, मोल्स निकालने के लिए जो भी एंटिटीज़ दी हुई है आपको उसको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, मोल्स निकल आएंगे, राइट। अब यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये लिखा है नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na, राइट। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है ये, देखो हमें यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन दिया हुआ है। अगर हमें मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो उस केस में क्या होगा, अगर मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में मीन्स एंटिटीज़ में कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो मोल्स को अगर हमें मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, ठीक है। अब देखो क्यों, आपके पास क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज मास इनटू मोलर मास, ठीक है। यही तो किया है, मास इनटू मोलर मास। अब लेकिन अगर आपको करना है मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो यही किया है, मास को डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा, क्लियर। अब देखो मोल्स को अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स में या फिर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो एंटिटीज़ क्या थी, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही किया है, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इन एंटिटीज़ को डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स निकल आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है मोल्स। अगर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। अगर आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल्स में तो उस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से, क्लियर, ठीक है। तो ये जो आपकी ये पेज है जो मैंने आपको ये अभी करवाया है, ये फॉर्मूलाज जो समराइज्ड फॉर्म है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद करना है। इनको जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, मैंने समझा दिया है कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं, इनको याद करने से अब आपका जो भी न्यूमेरिकल होगा मोल कॉन्सेप्ट से बेस्ड, वो सारे न्यूमेरिकल आपके अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसके अंदर हम मोल से बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल हम अच्छे से कवर अप करेंगे। ओके बच्चे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके बच्चे, थैंक यू।